टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब शुक्रिया आपका। तौसीफ साहब, आमतौर पर हम क्रिकेट की बात दोबारा से बात करेंगे। आमतौर पर किसी टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद बड़े फौरी एक्शन लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर टीम और कप्तान तब्दील करना, लेकिन इस बार और भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी टीम और कप्तान की तो बारी नहीं आई है। आपको लगता है कि अब जिस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं, बोर्ड ठीक ट्रैक पर है? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअल सारा मामला इसलिए होता है कि पहले भी मैं भी पार्ट रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का, 4 चेयरमैन के उसमें, और हमेशा ये हुआ है कि हमने बैकअप की कभी कोशिश ही नहीं की, और उसमें डेफिनेटली प्लेयर्स जो थे वो मुझे लगता है इतना अपने आप को सेफ नहीं समझते, और अब तक ये होता आ रहा है, इस काफी सालों से हो रहा है। बट जो इस वक्त जो इक़दाम उठाया है, इस पे भी बड़ी कोशिश की गई कि आप नए प्लेयरों को, कुछ लोगों को बिठा के और चांस लें, मगर प्लेस पावर ही कहेंगे इसको, और तो कुछ नहीं कह सकते। बैठने को कोई तैयार नहीं होता था, तो उसकी वजह आज हमें सामने नजर आ रही है। बट मेरे ख्याल में तो बहुत देर आए, दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है, और इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। इम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह सिलसिला रहेगा, हारने के बाद नहीं। लेकिन ये जो चीजें अभी मैं आज देख रहा था, चेयरमैन साहब ने सारी बात की है, बिल्कुल ठीक है। ये चीजें जो हैं वो जरूरी हैं हर मुल्क की किसी कंट्री की टीम के लिए। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा, ये बताएं कि बोर्ड के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए टीम मैनेजमेंट के साथ कोचेस का भी ऑब्वियसली एक किरदार होता है, तो क्या फॉरेन कोचेस से हम तवक्को कर सकते हैं कि वो सब खिलाड़ियों से मुकम्मल अमल दरामद करवा लें, या फिर कोई लोकल कोच होता तो बेहतर हो जाता? आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? देखिए, लोकल कोच की और इसमें आप जाएंगे तो बहुत डीप हमारे लिए प्रॉब्लम। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि बाहर का कोच होता है कि वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अपनी जबान वाला होना चाहिए, बट आपने देखा कि हमारे बिग प्लेयर्स बड़े जितने रहे हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स आपस में बहुत कुछ रही हैं। कई बार रखे भी गए, तो उसके बाद आप नतीजा देख लें। तो मेरा तो अपना ख्याल है, क्रिकेट बोर्ड अगर जो है वो कोच, जाहिर है बाहर का कोच आता है तो वो अपना स्टैंड लेता है बहुत चीजों में, बट वो फिर देखता है कि यहाँ हालात ऐसे हैं, तो वो उन्हीं के साथ मिल जाता है, अपने कोच और मैनेजर के साथ जो है वो मिल जाता है। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है ये एक प्रॉब्लम है, और जिसको मेरा ख्याल है कि ये अगर क्रिकेट बोर्ड उसको जिस तरह के अभी डिसीजन ले रहे हैं, अगर इस तरह करेंगे और किसी की प्लेयर पावर हिम्मत नहीं होगी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप लास्टली ये बताइएगा कि एक पॉलिसी ये भी नज़र आ रही है कि खिलाड़ियों के इंटरनेशनल T20 लीग्स खेलने की हौसला शिकनी की जाए, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट भी ज़ाहिर है खिलाड़ी यहीं से सीखते हैं, यहाँ से भी सीखते हैं, चलें ऐसा कर लें। मिसाल के तौर पर हारिस रऊफ आजकल अमेरिका में जिस टीम के साथ खेल रहे हैं, वहीं पैट कमिंस भी हैं, तो एक अच्छा तजर्बा होगा। क्या इन खिलाड़ियों को इस तरह से महरूम रखना चाहिए, या बस कोई बैलेंस तलाश करना चाहिए? महरूम तो नहीं करना चाहिए, और आज तक नहीं किया। और आपने देखा कि हमारे हर प्लेयर जाके जहां मिला वहां खेला। बट अगर हमारी कंट्री की डोमेस्टिक या जो हमारा सीजन चल रहा है उस पे अगर फर्क आ रहा है, तो फिर लिमिटेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए कि हमारी आवाम भी यहाँ पे क्रिकेट देखना चाहती है, और हमारे हीरोज को देखना चाहती है। मैं खुद चाहता हूँ प्लेयर जरूर पैसा कमाएं, बट उसका इफेक्ट जो है हमारे अपने सीजन पे या फिर जो है हमारी टीम पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्लेयर इतना खेलता है और उसके बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसके बाद जो है उसको यहाँ की चीजें पसंद ही नहीं आती हैं। तो आई थिंक, मेरा ख्याल बिल्कुल खेलें, जरूर खेलें, मैं खुद भी कहता हूँ, बट कंट्री के उससे बढ़ के नहीं है। हमारा जब सीजन हो तो उसमें हमें जरूर प्लेयरों को खेलना चाहिए, ताकि हमारे लोग देख सकें उसको, और इनके पैसे कमाने पे किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन बात वही है कि सारा जोर आप अगर उधर लगा देंगे, तो फिर हम लोग जब यहाँ पे होगा तो फिर क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बट उस पर हमें फर्क नहीं आना चाहिए हमारी ढांचे। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।